तो दोस्तों आज 29 सितंबर 2020 मंगलवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताज़ा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी की दवा को लेकर यानी कि वैक्सीन को लेकर सीधे भारत की सरकार से एक बड़ी खबर आई है देश के सभी नागरिकों के लिए। आपको बता दें ये बड़ी खबर भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने दी है। तो पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में अनलॉक 5 को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि अभी हमारे देश में अनलॉक 4 चल रहा है, लेकिन आने वाले 1 अक्टूबर 2020 से हमारे देश में अनलॉक 5 लागू होगा। ताज़ा रिपोर्ट में इस बात की जानकारी आई है कि आने वाले 1 अक्टूबर से यानी कि अनलॉक 5 में पूरे देश में क्या छूट मिल सकती है और साथ में ये भी जानकारी दी गई है कि सरकार किस तरह के नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है, यानी कि अनलॉक 5 के तहत पूरे देश में कौन से नए नियम आ सकते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में रेलवे की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में रेलवे अपनी ट्रेनों का किराया बढ़ा सकता है। ट्रेन के किराए में कितनी बढ़ोतरी होगी, रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हो गया है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पूरे देश के लिए 5 नए नियम की खबर आई है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जब भी नया महीना शुरू होता है तो सरकार की तरफ से कुछ न कुछ बड़े बदलाव होते हैं। तो आने वाले 1 अक्टूबर 2020 से भी हमारे भारत में लगभग 5 तरीके के नए बदलाव होने वाले हैं, या आप कह सकते हैं कि 5 नए नियम लागू होने वाले हैं। तो वो नियम कौन से हैं, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सुशांत सिंह के केस को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। वहीं जियो की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। जियो की तरफ से सस्ता स्मार्टफोन बनाया जा रहा है पूरे देश के लिए। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। आज की बड़ी खबरों में नशे की चीज को लेकर भी एक बड़ी खबर है। नशे की चीजों का सेवन करने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपके सामने है। ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 69,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। तो इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 61,43,019 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 96,351 लोगों की जान भी जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 700 लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी के कारण हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 85,000 से ज्यादा लोगों ने चीनी बीमारी को हराते हुए अपनी सेहत को ठीक होने में कामयाबी हासिल की है। भारत में चीनी बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 50,98,573 हो गई है, यानी कि इतने लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 9,47,235 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया देश में कब तक आएगी चीनी बीमारी की वैक्सीन। पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ये जानकारी। जी हाँ, चीनी बीमारी के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के देशों में इसकी वैक्सीन आने का इंतजार है, यानी कि दवा का। रूस ने अगस्त में ही वैक्सीन बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था, जबकि चीन ने दावा किया था कि वो रूस से पहले ही चीनी बीमारी की दवा बना चुकी है। लेकिन इन सब बातों के बीच भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा को लेकर बड़ी जानकारी दी है और बताया है कि देश में चीनी बीमारी की दवा कब तक आएगी। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सरकार की तरफ से ये बयान दिया गया है कि देश में जो चीनी बीमारी की वैक्सीन यानी कि दवा आने वाली है, तो वो उम्मीद के मुताबिक साल 2021 की पहली तिमाही में यानी कि 2021 के जनवरी महीने से लेकर मार्च के महीने में आ सकती है। चीनी बीमारी की वैक्सीन आने के बाद यानी कि दवा के आने के बाद चीनी बीमारी से लोगों को छुटकारा मिल सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जानिए किन बातों को मिल सकती है छूट। अनलॉक 5 में क्या हो सकते हैं दिशा निर्देश। जी हाँ, केंद्र सरकार ने चीनी बीमारी से प्रभावित हुए कामकाजों को देखते हुए जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की थी, यानी कि अनलॉक के तहत देश में जो भी चीजें बंद की गई थी लॉकडाउन में, उसे धीरे धीरे खोला जा रहा है। सरकार अक्टूबर के महीने से अनलॉक 5 को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। इसमें अगले महीने से शुरू हो रहे त्योहारों के मौसम का भी ख्याल रखा जा सकता है, क्योंकि हमारे भारत में त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। तो 1 अक्टूबर को सरकार की तरफ से जो नए नियम आ सकते हैं अनलॉक 5 के तहत, तो त्योहारों को लेकर भी सरकार की तरफ से बयान जारी किया जा सकता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि मॉल, सैलून, रेस्टोरेंट, जिम को कुछ प्रतिबंधों के साथ सरकार ने खोलने की मंजूरी दे दी है। वहीं अब तक सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क को सरकार की अनुमति का इंतजार है। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले अक्टूबर के महीने से स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, इसके अलावा सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत मिल जाए सरकार की तरफ से। लेकिन फिलहाल इसकी तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। लेकिन ये बात पक्की है
है कि 1 अक्टूबर से अनलॉक 5 लागू होगा और कई तरीके के बदलाव किए जा सकते हैं सरकार की तरफ से। चीनी बीमारी के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसमें बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो स्टेशनों की हालत सुधारने के लिए 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक किराया बढ़ा सकता है रेलवे। जी हाँ, रेलवे स्टेशनों को अच्छा बनाने के लिए रेल यात्रियों को 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक का किराए में ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। यानी कि रेलवे की तरफ से ये खबर आई है कि जो रेलवे स्टेशन है भारत में उसका विकास किया जाएगा और उसको अच्छा बनाया जाएगा। तो इसी के लिए रेलवे को पैसे चाहिए। तो इसी पैसे को पूरा करने के लिए इंडियन रेलवे की तरफ से ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी की जाएगी और ये बढ़ोतरी 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक हो सकती है। यानी कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि जो आपकी टिकट है वो 10 रुपए से लेकर 35 रुपए तक महंगी हो जाए, लेकिन इसका आपको फायदा मिलेगा। जो रेलवे स्टेशन है उसको अच्छा बनाया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो 1 अक्टूबर 2020 से बदल जाएंगे ये 5 नियम, आपकी जेब पर पड़ सकता है असर। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जब भी नया महीना शुरू होता है तो सरकार की तरफ से कुछ न कुछ बड़े बदलाव किए जाते हैं। तो आने वाले 1 अक्टूबर 2020 से भी बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो जो पहला बड़ा बदलाव होगा वो है मिठाइयों को लेकर। आपको बता दें, अब लोकल हलवाइयों को भी, जिनकी दुकानें आपके घर के आसपास हैं, उन लोगों को भी अपने डिब्बे पर इस बात की जानकारी देनी होगी कि जो मिठाई वो बेच रहे हैं तो वो कब बनी है और कब तक एक्सपायर होगी। आपको बता दें, ऐसा करने से ग्राहकों का काफी अच्छा फायदा होगा और ग्राहकों को अक्सर जो खुली मिठाइयाँ हैं वो भी ताज़ी मिलेंगी। भारत सरकार ने हलवाई की दुकानों पर ये एक नया नियम लागू किया है जो कि 1 अक्टूबर 2020 से जारी हो जाएगा और सभी छोटी मोटी हलवाई के दुकान वालों को अपने मिठाई के डिब्बों पर इस बात की जानकारी देनी होगी कि जो वो मिठाई बेच रहे हैं तो वो कब बनी है और उसकी एक्सपायरी डेट कब है। इसके अलावा आपको बता दें, जो दूसरा बदलाव होगा वो है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। सरकार की तरफ से बड़ी रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट है उसे कम कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने DL बनवाने के लिए जो नियम थे उसको भी आसान कर दिया है। इसके अलावा आने वाले अक्टूबर के महीने से कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगेगा, गाड़ी के कागज या दूसरे तरह की चीजें नहीं मांगेगा, क्योंकि इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से जिसमें केवल आपकी गाड़ी का नंबर डाला जाएगा और उस गाड़ी की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। तो उसी डिटेल के तहत जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं वो आपकी जांच करेंगे, आपकी गाड़ी की जांच करेंगे। इसके अलावा जो तीसरा बदलाव होगा वो है गो एयर के टर्मिनल को लेकर। अगर आप गो एयर से हवाई यात्रा करने वाले हैं तो आपको बता दें कि अब गो एयर की सभी फ्लाइटें दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से चलाई जाएंगी। इसके अलावा जो अगला नियम लागू होगा आने वाले अक्टूबर के महीने में वो है विदेश में पैसे भेजने को लेकर। आपको बता दें, पहले अगर कोई भारत से विदेश में पैसे भेजता था तो उसको कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब सरकार ने इस पर एक नया नियम लागू कर दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले 1 अक्टूबर से अगर कोई भी विदेश में पैसा भेजेगा अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज के लिए तो उसको अपनी रकम पर 5% टैक्स देना होगा, यानी कि TCS देना होगा। इसके अलावा हमारे भारत में जो 5वां बड़ा बदलाव होगा अक्टूबर के महीने से वो है इंश्योरेंस की पॉलिसी को लेकर। 1 अक्टूबर से सभी मौजूदा और नए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किफायती दर पर ज्यादा बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा। यानी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये किफायती होंगे, यानी कि लोगों को बहुत सस्ते में मुहैया करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा बीमारियों को कवर किया जाएगा। ऐसा नियम सरकार बना रही है और बीमा कंपनियां इसको पेश करेंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो आखिर ड्रग सेवन को लेकर देश में क्या है कानून और क्या हो सकती है इसकी सजा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह के केस की छानबीन शुरू हुई तो वो छानबीन तो लगभग पीछे रह गई, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो ड्रग का मामला सामने आया जिस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB जांच कर रही है उसने बड़े बड़े खुलासे कर दिए और ये पता चल गया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ड्रग्स का रैकेट चलाते हैं या इसका सेवन करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि हमारे देश में नशे की ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि बिल्कुल जायज तरीके से बिकती हैं और इस पर कोई सजा भी नहीं है। जैसे सबसे बड़ी है शराब या इसके अलावा है तंबाकू। तो फिर ये जो ड्रग है जो कि एक हार्ड नशा होता है, तो आखिर इसको लेकर हमारे भारत में क्या कानून है। तो आपको बता दें कि जो ड्रग है तो ये NDPS एक्ट 1985 और 1988 के 2 मुख्य कानून हैं। आपको बता दें, इसी कानून की वजह से ड्रग को रखना या इसकी बिक्री करना या इसका सेवन करना या इसको कहीं पर भेजना या इसमें किसी भी तरीके से सम्मिलित होना अपराध माना जाता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है जो कि ड्रग का इस्तेमाल अपने लिए करता है तो उसको 10 साल की कैद हो सकती है। इसके अलावा कोई अगर कमर्शियल मात्रा में यानी कि असल में ड्रग्स का रैकेट चलाता है, यहाँ से वहाँ उसकी खरीदो बिक्री करता है, तो ऐसे व्यक्ति
व्यक्ति को 20 साल की सजा दी जाएगी, ऐसा प्रावधान है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस से जीता आरसीबी। विराट कोहली ने आखिरी गेंद पर लगाया चौका। जी हाँ, सोमवार रात आईपीएल के 12वें सीजन का दूसरा सुपर ओवर देखने को मिला, जिसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने नाम किया। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने मुंबई को बीते रोज के आईपीएल मैच में हरा दिया और विराट कोहली ने इसी मैच में आखिरी गेंद पर चौका लगाया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सीबीआई को सौंपी रिपोर्ट, जल्द सुलझेगी सुशांत सिंह के जान जाने की गुत्थी। जी हाँ, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जान जाने के मामले में एम्स की फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच की रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। खबरों के मुताबिक सीबीआई अब इस रिपोर्ट को एनालाइज करेगी। आपको बता दें, एम्स अस्पताल की एक बड़ी टीम ने, जो कि फॉरेंसिक टीम है, उसने अपनी जांच के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है कि आखिर सुशांत सिंह की जान कैसे गई। तो जो रिपोर्ट एम्स अस्पताल की तरफ से दी गई है, अब इसी के आधार पर सीबीआई इस केस की जांच करेगी। रिपोर्ट में अब ये बताया जा रहा है कि जल्दी ऐसा हो सकता है कि सुशांत सिंह के जो जान जाने की गुत्थी उलझी हुई है तो वो सुलझ जाए और पता चल जाए कि सुशांत सिंह ने अपनी जान खुद दी थी या उनकी जान ली गई थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो नई ऊंचाइयां छू रही है रिलायंस जियो। लाने वाली है पूरे देश के लिए सस्ता एंड्रॉइड स्मार्टफोन। जी हाँ, एक स्टार्टअप के रूप में शुरू की गई रिलायंस आज भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। मुकेश अंबानी की नेतृत्व वाली रिलायंस जियो नई ऊंचाइयों को छू रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब रिलायंस जियो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री करने वाली है। आपको बता दें, ताज़ा रिपोर्ट आई है कि रिलायंस जियो इसके लिए कई कंपनियों से भी बातचीत कर रही है कि आने वाले दिनों में पूरे देश के लिए सस्ता एंड्रॉइड स्मार्टफोन लाया जाए। जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उससे यही लगता है कि आने वाले दिनों में जल्दी जियो की तरफ से एक नया स्मार्टफोन आने वाला है, जो कि सस्ता भी होगा। क्योंकि नए स्मार्टफोन की जियो की तरफ से जब भी खबर आती है तो इसमें एक बात जरूर बताई जा रही है कि जियो की तरफ से जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन आएगा वो सस्ता रहेगा। तो पूरे देश को जियो की तरफ से आने वाले दिनों में बड़ा तोहफा मिल सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज फिर घटे डीजल के दाम। आइए बताएं पेट्रोल डीजल के ताज़ा भाव। जी हाँ, बीते रोज एक बार फिर से डीजल के दाम में 10 पैसे की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 6 पैसे है, तो वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 70 रुपए 71 पैसे हो गई है। आपको बता दें कि पेट्रोल के दामों में तो कोई भी कमी बेसी नहीं की गई, लेकिन डीजल के दाम सस्ते हुए। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इन शहरों में नहीं रहते हैं, यानी कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में, तो आप ptrnews.com पर जाकर वहां के सर्च बार में पेट्रोल प्राइस टाइप करके अपने शहर के पेट्रोल डीजल का ताज़ा भाव जान सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो आज 29 सितंबर को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में, केरल में, दक्षिणी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में और कोंकण में, गोवा में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा और सूखा बना रहेगा। तापमान में भी हल्की वृद्धि हो सकती है और इसकी वजह से गर्मी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, गंगीय पश्चिम बंगाल में और दक्षिणी गुजरात के भी कुछ स्थानों पर छिटपुट यानी कि बूंदाबांदी वाली बारिश हो सकती है। तो आज 29 सितंबर को पूरे देश में बारिश को लेकर ऐसा हाल रहेगा जैसा कि अभी हमने आपको बताया। स्काईमेट वेदर की ये रिपोर्ट है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर के बिना कट सकता है आपका चालान। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाली गाड़ियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। 1 अक्टूबर से कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर भी एक्शन में लिया जाएगा। राज्य सरकार के कड़े फैसले के बाद HSRP के लिए अप्लाई करने वालों की संख्या बढ़ गई है, यानी कि जो लोग नई नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो गाड़ियां पहले आती थी, चाहे वो बाइक हो, कार हो या कोई भी गाड़ी हो, तो उसमें आम तौर पर 5 से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, यानी कि ये पैसे चालान के रूप में भी हो सकते हैं। इसके अलावा अक्टूबर के महीने से गाड़ियों में एक स्टिकर भी लगाना होगा, जिसको कलर कोडेड का नाम दिया गया है। कलर कोडेड स्टिकर फ्यूल टाइप के लिए लगाया जाएगा, यानी आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है या डीजल से, उसी स्टिकर के आधार पर ये फैसला होगा। मिसाल के तौर पर जो गाड़ी पेट्रोल और CNG से चलेगी तो वो स्टिकर हल्के नीले रंग का होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, लेजर ब्रांडेड इंजन और गाड़ी का चेसिस नंबर होगा। तो नई नंबर प्लेट के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए पूरा आर्टिकल आया है, तो हम आपको उस आर्टिकल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिलहाल तो ये नियम केवल दिल्ली के लिए है, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरह का नियम देश के और राज्यों के लिए आ सकते हैं। फिर वहाँ के लोगों को भी अपनी पुरानी नंबर प्लेट हटानी होगी अगर वो पहले वाली नंबर प्लेट है, और फिर अपने गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगानी होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली CNG में हाइड्रोजन मिलाई जाएगी। सरकार ने इसके लिए जारी किया है नोटिफिकेशन। जी हाँ, सरकार प्रदूषण घटाने और गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की जगह दूसरे ईंधन के ऑप्शन पर तेजी से काम कर रही है। सरकार ने गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली CNG
CNG में हाइड्रोजन मिलाने की इजाजत दे दी है। इस ईंधन को HCNG कहा जाएगा। ये CNG की तुलना में कम प्रदूषण फैलाएगा। फिलहाल खबर में ये जानकारी नहीं दी गई है कि CNG में हाइड्रोजन मिलाने से गाड़ी के माइलेज में या गाड़ी के इंजन पर तो कुछ असर नहीं पड़ेगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक HCNG में 18% हाइड्रोजन होगा तो 82% CNG होगा। इन दोनों को मिलाकर एक नए तरीके का फ्यूल बनेगा जिसको नाम दिया गया है HCNG। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। 194 रुपए सस्ता हुआ सोना। आइए बताएं सोने चांदी के ताज़ा भाव। जी हाँ, दिल्ली के सर्राफा बाजार में एक बार फिर से सोने पर 194 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। दिल्ली 194 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट के बाद अभी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 50,449 हो गई है। अगर बात की जाए चांदी की तो चांदी के दामों में भी 933 रुपए की गिरावट देखी गई है और इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत दिल्ली के सर्राफा बाजार में 59,274 रुपए है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको सरकार के एक नए नियम की खबर दी जिसके मुताबिक अब छोटे मोटे दुकान वालों को यानी कि छोटे मोटे हलवाई के दुकान वालों को भी अपने मिठाई के डिब्बों पर अब मिठाई के बनाने की तारीख और उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी होगी। सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि कई सारे हलवाई लोगों को बहुत पुरानी मिठाइयाँ बेच देते हैं और उससे सेहत पर भी खतरा आ जाता है। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सरकार ने पूरे देश के लिए जो नया नियम लागू किया है मिठाइयों को लेकर, ये आपकी राय के हिसाब से सही नियम है या गलत नियम है। तो दोस्तों फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अब पेटीएम मनी ऐप से हर कोई कर सकता है स्टॉक मार्केट में निवेश। जारी हो गया है नया अपडेट। जी हाँ, पेटीएम का एक अपना ऐप है पेटीएम मनी के नाम से, तो इसका एक नया अपडेट आया है। अपडेट नया आने के बाद अब पेटीएम के जरिए आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगा पाएंगे और शेयर खरीद पाएंगे। यानी कि अब आप अपने मोबाइल से बिल्कुल आसानी से स्टॉक मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। पैसा लगाने के बाद पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों आज 29 सितंबर 2020 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।